ऑफर अच्छे से देखा और वो मोमेंट लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट था जब मैंने अपने पापा को बुलाया, अपनी मॉम को बुलाया कि लुक आई गॉट द जॉब व्हाट आई वांट एंड आई गॉट माय ड्रीम जॉब। अब लाइक मेरा ट्रैवलिंग था ट्रेन से और यू वॉन्ट बिलीव जैसे मैं ट्रेन में बैठी फर्स्ट डे मुझे IBM से वेरिफिकेशन मेल आ गया एंड आई वॉज हैप्पी लाइक एनीथिंग कि ओ माई गॉड आई गॉट समथिंग। वो मेरी लाइफ का ऐसा पॉइंट था ना जो ऐसा हिट किया था कि आई वॉज बी लाइक कि शिट कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद एक हफ्ता मुझे और लगा था रिकवर होने में क्योंकि आई वॉज क्राइंग बैडली एट लाइक आई वॉज क्राइंग लाइक हेल कि ये क्या हो गया, मेरा तो प्लेसमेंट होने वाला था, मैं घर जाने वाली थी और लिटरली वो नहीं हुआ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आई एम चंद्रा। यू नो व्हाट, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ या BCA से रिगार्डिंग या इंटरव्यू से रिगार्डिंग, बट यस मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहती हूँ जो शायद आपको मोटिवेट कर दे या शायद आप उस चीज़ को फील कर रहे होंगे क्योंकि वो चीज़ से मैं आ चुकी हूँ। हर किसी एक लाइक ग्रेजुएट लाइक स्टूडेंट का एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होता है। लाइक मी आई वॉज लाइक अभी एवरीथिंग इज फाइन बट यू नो व्हाट, अभी मैं खुश हूँ ना, लाइक आई गॉट अ गुड जॉब। तो उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं जानता। आई डोंट वांट टू शो बट हाँ मैं वो चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो आप लिटरली भी फेस कर रहे होंगे कि कैसे चीज़ें टैकल करी जाती है। सो इन दिस वीडियो आई विल लेट यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मी कि कैसे मेरी जर्नी रही और शायद इस वीडियो में आपको होल सिनेरियो पता चल जाएगा जो मैं इतना लाइक 1 ईयर से जो मेरा स्ट्रगल रहा। ऑफकोर्स 1 ईयर था तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला वीडियोस बिकॉज यू नो व्हाट, ग्रेजुएशन हम लोग सब कर लेते हैं राइट। ग्रेजुएशन कर लिया, BTech कर लिया, BCA कर लिया, कुछ भी कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम्स आती है कि आपको जॉब नहीं मिलती है। एंड मेरे साथ ऐसी ही बात है, मुझे कॉलेज प्लेसमेंट भी मिला था। आई एम नॉट सेइंग कि मुझे कॉलेज प्लेसमेंट नहीं मिला था बट बिकॉज ऑफ सम इशूज़ एंड ऑल मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप में भी लाइक मैंने 3 मंथ बाद उसे छोड़ दिया बिकॉज कि यार कोविड की वजह से मुझे घर आना पड़ा। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक था और डिसएडवांटेज था मेरी लाइफ का। देन आई स्टार्टेड वर्किंग टेक महिंद्रा एज अ एसोसिएट कस्टमर एग्जीक्यूटिव। अब नोबडी नोज कि मैंने ये वर्क भी किया है बट येस आई डिड दिस वर्क। मैंने BPO में भी वर्क किया है 3 मंथ का, सो आई नो हाउ टू हैंडल द कस्टमर एंड ऑल। तो उसके बाद जाके गाइस आई फेल्ट कि नहीं यार ये चीज़ अच्छी नहीं है, आई वॉन्ट समथिंग एल्स, समथिंग मोर। उसके बाद मुझे लगा कि मुझे कहीं जाना चाहिए, शिफ्ट होना चाहिए। बेसिकली यार मेरा जो बैंगलोर जाने का ड्रीम था या प्लान था वो बहुत पहले से ही था बट समझ नहीं आ रहा था उसे एग्जीक्यूट कैसे करना क्योंकि वहाँ पे कोई जान पहचान का नहीं था और कैसे क्या चीज़ें होंगी, बहुत ज़्यादा टफ हो रहा था मेरे लिए। बट वन डे सडनली माई फादर केम टू माई होम एंड सेड कि पापा मुझे बैंगलोर जाना है एंड आई वॉन्ट टू गो फॉर कोचिंग एंड ऑल बिकॉज अभी प्लेसमेंट इशूज़ हो रहा है। तो उस टाइम पे ना लाइक आपको आपकी लाइफ में एक कोई बंदा होता है जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है एंड वो मेरे पापा है। उन्होंने लिटरली वहाँ पे मुझे सिर्फ ये बोला कि ओके कब जाना है, कितना लाइक कितने ड्यूरेशन का कोर्स है और कितना फीस लगेगा क्योंकि यार फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली आपको बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती है कि क्या आप उतना फीस अफोर्ड कर सकते हो या नहीं। तो येस, तो मेरे पापा ने मुझे हाँ बोल दिया था। देन आई वेंट बैंगलोर और वहाँ ऑफकोर्स मैं अकेली गई थी। वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज देयर बट मैं उससे फर्स्ट टाइम मिल रही थी तो वो भी थोड़ा सा रिस्क था क्योंकि एग्जैक्टली आप जब नए पर्सन से मिलते हो तो आप पूरा उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। बट ही हेल्प मी अ लॉट और मेरा फर्स्ट व्लॉग इससे शुरू हुआ था। मैंने इंट्रोड्यूस भी कराया था, ही इज़ लिटिल बिट शाय बट हाँ उसने काफ़ी हेल्प किया। एंड यू नो डे 1 में आपको कोचिंग भी कंफर्म करना है प्लस आपको PG भी कंफर्म करना है और यू नो व्हाट वहाँ पर डिफिकल्ट टास्क क्या था एंड वो टफ चीज़ पता है क्या थी। जब मैं J Spyder गई थी ना, उन्होंने मुझे बोला था कि BCA के प्लेसमेंट बहुत कम मिलते हैं। यस और उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था क्योंकि मैं उसी के डिपेंड होकर के पूरा बैंगलोर चले गई थी। देन एट लास्ट दे पीपल टोल्ड मी कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर प्लेसमेंट्स बिकॉज BCA के प्लेसमेंट बहुत कम आते हैं। तो उसके बाद जाके मुझे बहुत प्रॉब्लम सा फेस हुआ कि अब मैं क्या करूँ। तो मुझे आज भी आता है वो रात के 8:30-9 बज रहे थे एंड मी एंड माई फ्रेंड मुस्तफ़ा हम लोग पूरे बैंगलोर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके पता कर रहे थे एंड प्लेसमेंट के बारे में क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैं ऐसे किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन भी नहीं करना चाहती थी।
फिर somehow ABC में जाके मुझे ऐसा लगा कि ओके मुझे यहाँ ले लेना चाहिए, बट उस टाइम मेरे पे उतना मन ही नहीं था कि मैं उसको कर पाऊँ। देन वो आइडिया मैंने रिजेक्ट किया। पीजी भी मैंने लाइक कंफर्म कर लिया था, पे नहीं किया था, क्योंकि जहाँ पे कोचिंग होता मुझे वहीं पे पीजी भी चाहिए था, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड मैशअप हो गया था कि करना क्या है मुझे। बट एट द एंड फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है, इफ़ आई एम कैपेबल, इफ़ आई एम एबल टू डू समथिंग, तो डेफिनेटली मुझे प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो फिर एट लास्ट मेरा डिसीजन था कि जे स्पाइडर फाइनल कर लिया था। रात के 11 बजे मैंने शिफ्ट किया अपने पीजी में, एंड यू वोंट बिलीव वो कितना हार्ड था। उस वक्त मैंने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि इतना मैं परेशान हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि खाना भी खाना है। और वो मेरा टफेस्ट मोमेंट था लाइफ का कि हो क्या रहा है। और लिटरली पीजी शिफ्ट होने से पहले ना, मैं और मुस्तफ़ा जो मेरे फ्रेंड है, वो हम बैठे थे बीच राइक एक हाईवे के यहाँ पे, और आई वाज सिट देयर एंड स्टार्ट क्राइंग कि यार नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं होगा। दैट टाइम माई फ्रेंड टोल्ड मी कि चंद्रा, आई नो दैट यू विल डू, डेफिनेटली यू विल डू, जस्ट एक पॉजिटिव नोट रखो अपनी लाइफ में कि हो जाएगा। देन कुछ नहीं, फटाफट से पीजी वीजी शिफ्ट किया। देन आई स्टार्ट माई कोचिंग फ्रॉम जे स्पाइडर। 3 से 4 लाइक 2 मंथ अच्छे से हुआ, 3rd मंथ में कोविड आ गया। उसके बाद यू नो व्हाट, रिजेक्शन कहाँ पे होता है। मैंने सबसे पहला मुझे LNT में मैंने दिया था अपना फर्स्ट एग्ज़ाम, और मैं उसमें पास नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था करना कैसे है। मेरा एप्टी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, और वो टफेस्ट मोमेंट था, क्योंकि उसके बाद मुझे ड्राइव्स नहीं मिल रहे थे। और यू नो व्हाट यार, ड्राइव्स नहीं मिलेंगे तो डेफिनेटली टेंशन तो होगा ही। और उसके बाद मैं लाइक SQL पढ़ा, जावा पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में थी। देन जैसे कोविड आया तो मैंने देखा कि यार कोविड की वजह से ना ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, और वही डेली रूटीन तो ख़राब होना था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, ड्राइव्स भरना शुरू करते हैं। क्योंकि मेरा BCA था, तो मुझे बहुत रेयरली ही ऐसे असेसमेंट आते थे, क्योंकि बीटेक के कंपैरिजन में मुझे सिर्फ 20 या 30% आते थे, और बीटेक वालों को आते थे। सेम एज माई रूममेट, शी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर मी फ्रॉम इनिशियली, और आई एम वेरी लकी टू हैव अ लाइक रूममेट, एंड शी इज़ एडलिन। मैंने अपनी वीडियोज़ में भी उन्हें इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेशन दिया, मुझे समझाते थे ये पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ये करो। तो मुझे याद है फिर मैंने ड्राइव्स देना शुरू किया, और होपफुली मुझे असेसमेंट आने लगे। और फर्स्ट रिजेक्शन मेरा बिटवाइस का था, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, बिकॉज कि यार उसमें मैं 100% श्योर थी कि हो जाएगा, और हुआ ही नहीं। एंड यू नो व्हाट, मुझे याद है जब उसका हो गया था ना पेपर, तो उसके बाद मुझे लगा था कि ठीक है, इंटरव्यू भी हो गया था, सब हो गया था। तो मुझे लगा था ना अब तो सीधा वही नोट आना है कि आपको ज्वाइन करना है। और 1 हफ्ते तक मैंने पढ़ाई नहीं की। 1 हफ्ते तक मैं वेब सीरीज देख रही थी, कोरियन वेब सीरीज देख रही थी। और यू नो व्हाट, 1 हफ्ते बाद भी मुझे ना उसका रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने पर्सनली उन लोगों से लाइक लिंक्डइन में एक इंटरव्यूअर से कांटेक्ट किया, एंड ही टोल्ड मी, चंद्रा, आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू, बट हम आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें कुछ अच्छे कैंडिडेट्स मिल गए उस बेटर देन यू, एंड यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, बट आपको टेक्निकल पे ध्यान देना है। वो मेरी लाइफ का ऐसा पॉइंट था ना जो ऐसा हिट किया था कि आई वॉज बी लाइक कि शिट, कुछ नहीं होने वाला, अब कुछ नहीं होने वाला। और उसके बाद 1 हफ्ता मुझे और लगा था रिकवर होने में, क्योंकि आई वॉज क्राइंग बैडली एट लाइक आई वॉज क्राइंग लाइक हेल कि ये क्या हो गया। मेरा तो प्लेसमेंट होने वाला था, मैं घर जाने वाली थी, और लिटरली वो नहीं हुआ। उसके बाद मेरी रूममेट ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। उसके बाद मैंने धीरे धीरे प्लेसमेंट्स दिए। तो इन बिटवीन ना मेरी रूममेट का भी हो गया था कैपजेमिनी में, एसेंचर में, और 1 मोर कंपनी में। तो उनका प्लान बना के वो जा रहे हैं, और उस बीच मैंने 3-4 असेसमेंट दिए थे, बट उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे। एंड ईगरली वेटिंग फॉर माई रिजल्ट्स कि जल्दी जल्दी रिजल्ट आए और मैं घर चले जाऊँ, क्योंकि कोविड के टाइम पे बाहर नहीं जा सकते थे, और मैं सिर्फ अपनी रूममेट के साथ थी, और वो भी जाने वाली थी। सो 30 मई को मेरी रूममेट चले गए थे। तो उसके बाद मैं रूम में ही थी, एंड आई वॉज थिंकिंग कि नहीं, मैंने एक प्लेस लिया था कि मैं तब तक घर नहीं जाने वाली जब तक मेरा प्लेसमेंट नहीं होगा। एनी हाउ नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, मैंने प्रण ले लिया था। और उसके बाद जा करके लाइक 5 डेज मुझे आज भी याद है, मैं इतना डिप्रेस्ड हो गई थी। एक तो मेरी रूममेट चली गई थी, मैं अकेली हो गई थी। उसके बाद प्लेसमेंट्स भी नहीं हो रहे थे, ना रिजल्ट्स आ रहे थे। आई लिटरली रिमेंबर दोज डेज कि 5 दिन तक मैं रूम के बाहर भी नहीं गई, ना मैंने खाना खाया। आई जस्ट ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा, लाइक दिन में एक बार पिज़्ज़ा मंगा लो, उसे खा लो और दिन भर सोए रहो। क्योंकि उस टाइम पे मैं इस लाइक उम्मीद में नहीं थी, या इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ पढ़ सकूँ। क्योंकि आफ्टर ऑल ना, जब आपको रिजेक्शन मिलते हैं ना, तो आप उस टाइम कुछ नहीं करने वाले होते, और माइंड स्टॉक हो जाता है। मेरा भी वही था, कितने बार मैं रोई कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और लाइक आई वाज भी लाइक कि अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। बट एट लास्ट जब मुझे लॉजिकल कंपनी है उनसे और ब्रिलियो से जब मुझे कंफर्मेशन आया, तो मेरी रूममेट ने मुझे सजेस्ट किया आप घर जाओ, घर में जाओ, और अभी रिजल्ट आने तो वो घर में भी सेम आएंगे। तो मैंने टिकट बुक कर ली 4th को, और 5th ऑफ लाइक जून को मेरा मेरा ट्रैवलिंग था ट्रेन से।
और यू वॉन्ट बिलीव, जैसे मैं ट्रेन में बैठी फर्स्ट डे मुझे IBM से वेरिफिकेशन मेल आ गया एंड आई वॉज हैप्पी लाइक एनीथिंग कि ओ माई गॉड आई गॉट समथिंग। तो उसके बाद फिर मैं दिल्ली स्टे किया 2-3 दिन, उसके बाद मैं घर आई। तो तब तक मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं था कि मैं IBM में सेलेक्ट हो गई एक्चुअली, क्योंकि मैं BDO में सेलेक्ट हो चुकी थी। तो मुझे था कि उसमें ही जाना है, ठीक है, नाउ आई हैव एन ऑप्शन टू डू वर्क इन अ कंपनी और आई विल चेंज लेटर अगर मेरे को डोमेन सही नहीं लगेगा कुछ भी। बट जैसे ही मैं घर में गई, जैसे घर में मैं नेक्स्ट मॉर्निंग उठी, यू वोंट बिलीव, मेरी एक आदत हो गई थी वो लास्ट 4 to 5 मंथ में मेल ज़रूर चेक करना है दिन में 10 बार। तो जैसे मैं सो के उठी, मैंने मेल चेक किया और सडनली आई गॉट अ मेल फ्रॉम IBM दैट कांग्रेचुलेशन यू रिसीव्ड योर ऑफर लेटर। और उस टाइम पे मुझे आज भी याद है, मैंने सिर्फ एक चीज़ बोली थी, माई सिस्टर इज स्टेइंग विद मी ना, तो मैंने बोला दी जल्दी इधर को आ, एंड शी केम। क्या हुआ, उसे कहा ऑफर लेटर आ गया। आई सेड यस मेरा ऑफर लेटर आ गया, बिकॉज शी नो दैट कि मैं उसी ऑफर लेटर का वेट कर रही थी। एंड यू वोंट बिलीव, मैं 11-12 बजे सो के उठ रही थी और सडनली मैंने मेरा ऑफर लेटर देखा। मेरे सिस्टर आए, लैप ही खोला, पूरा ऑफर लेटर अच्छे से देखा और वो मोमेंट लाइफ का सबसे प्यारा मोमेंट था जब मैंने अपने पापा को बुलाया, अपनी मॉम को बुलाया कि लुक आई गॉट द जॉब व्हाट आई वांट एंड आई गॉट माय ड्रीम जॉब। और लिटरली वो फीलिंग मैं कभी बयान नहीं कर सकती, क्योंकि मैं उतना खुश हो गई थी कि ओ माई गॉड फाइनली हो गया। देन आई ज्वाइंड IBM एंड 14th of June इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, क्योंकि उस दिन मैंने जॉब ज्वाइन किया था और अभी मेरे जॉब ज्वाइन करे 2 महीने हो गए हैं। तो 2 month आई कम्प्लीटेड इन IBM और ये पूरा मेरा स्टोरी है। और सच बताऊँ, इस स्टोरी में मैं कई दफ़ा नीचे भी गिरी हूँ, रोई हूँ, नर्वस हुई हूँ, एजिटेट हुई हूँ, डिप्रेस्ड हुई हूँ। इतना हुई हूँ कि मैं अपनी फैमिली को शेयर नहीं कर सकती थी, अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं कर सकती थी। मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, एग्रेसिव हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ जॉब। तो आई जस्ट वांट टू से कि ठीक है, अगर नहीं मिलते तो डोंट बी एग्रेसिव, डोंट बी डिप्रेस। यू नो व्हाट, की लाइफ में, सबकी लाइफ में स्टेज आता है। मैंने एक चीज़ हिट की थी अपनी लाइफ में जब मेरा बिटवाइस का रिजेक्शन हुआ था कि इट्स ओके, अगर ये हो रहा है तो इसको होने दो, बट इसके बाद कोई भी मौका नहीं लाइक छोड़ना नहीं है और अब तो डट के करना है चाहे जो हो जाए। तो दैट वॉज माई इंस्पिरेशन। और मेरा ना इंस्पिरेशन या फिर मेरा मोटिवेशन का सिर्फ एक ही लाइन है, जस्ट गो फॉरवर्ड एंड टेक द इनिशिएटिव, दैट्स इट। आपको नहीं आता, दैट्स नॉट योर फॉल्ट, दैट्स नॉट माई फॉल्ट। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मेरी गलती नहीं है। हाँ, पर मैं सीख नहीं रही हूँ, वो मेरी गलती है। नहीं आना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आप सीख नहीं रहे हो, यू आर नॉट गोइंग टू लर्न, दिस इज़ योर प्रॉब्लम। तो सेम मेरे साथ हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट माई जर्नी एंड यू नो वॉट, आपको अगर जानना है ना बैंगलोर में मैं कितने में रही थी, यू वोंट बिलीव, मैं अपने फैमिली से सिर्फ 6,000 या 7,000 लेती थी बैंगलोर में पर मंथ। नाउ यू गेस मैंने कैसे किया होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी अपनी फैमिली से वो ज़्यादा पैसा लेना। मुझे बस ये था कि एनी हाउ मुझे एडजस्ट करना है, कैसे भी करके चीज़ों को ग्रैस्प करना, फटाफट से जॉब लेनी है। सो दिस इज सिनेरियो ऑफ ऑल ओवर लाइक वो बैक एंड वाला, फ्रंट एंड सबको बताता है, यू नो व्हाट, लाइफ का बैक एंड। सो दिस इज द बैक एंड ऑफ माई लाइफ, जिसके थ्रू मुझे जॉब मिली और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक अच्छी जॉब इतनी जल्दी मिल जाएगी या कुछ भी हो जाएगा। तो फाइनली आई एम हैप्पी एंड आई एम हैप्पी टू कि कुछ लोग मेरी वीडियो से मोटिवेट होते हैं, उनको रियल लाइफ में स्ट्रगल का मीन्स पता चला है, क्योंकि मैंने फील किया है। एंड डोंट बी सैड इफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। आई थिंक ये ना लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, उसके बाद आप एक एक करके लेवल अप होते हो। तो मेरा लेवल धीरे धीरे मैं उसे अप करने की कोशिश कर रही हूँ और डे बाई डे आई लर्न समथिंग, ताकि मैं कहीं ना बैक स्टेप ना ले लूँ और स्टे पॉजिटिव, दैट्स इट। सो दिस ऑल ओवर माई वीडियो। अगर आप लास्ट तक मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई होप यू लर्न अ लॉट और तुम्हें सब पता चल गया होगा मेरी जर्नी के बारे में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो, क्योंकि ये वीडियो मेरी लाइफ से रिलेटेड था कि मैंने कैसे खुद को पुशअप किया, कैसे मैंने खुद को मोटिवेट किया कि मैं कर पाऊँ। एंड अगर नर्वस हो, प्रॉब्लम्स है, तो इट्स ओके, सब कुछ हो जाएगा। जस्ट बी लाइक एक स्माइल अपने को और सोचो कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, लिटरली ऑल इज़ वेल, और धीरे धीरे सब हो जाएगा। यू वोंट बिलीव कि जब तुम्हारा सक्सेस का टाइम आएगा ना, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा कि कब वो दिन आ गया। और वो मेरे साथ हुआ, जब मेरा लाइक वो डे आया था तो मुझे भी नहीं पता था। सो डोंट बी डिप्रेस्ड, बी ओके, डू योर वर्क एंड कीप वर्किंग। बाय बाय।